है इधर से जनरल्स के अंदर सबसे पहले सीखने वाले हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, गुजराती में बोले तो घसारा। घसारा मतलब क्या, जैसे कोई एक आइटम, जैसे मान लेते हैं कि कोई मोबाइल खरीदा है, तो मोबाइल स्टार्टिंग में परचेस किया था 20,000 का, तो उसके 1-2 साल बाद देखेंगे तो जो प्राइस है वो 20,000 तो रहेगी नहीं, 20,000 तो रहेगी नहीं। एक टाइम के बाद में उसकी प्राइस ऐसे 5,000 कम हो गई, उस मतलब एक परसेंटेज में समझ लेते हैं कि 5% कम हो गई वैल्यू। तो जो 5% वैल्यू कम हुई है या 5,000 रुपये जो कम हुई है वैल्यू, तो उसको कहेंगे घसारा है, मतलब वो नुकसान हो रहा है अपना। तो इधर से कैसे होगी एंट्री, इधर में बता रखा है कि फर्नीचर है, फर्नीचर फिर मशीनरी और इधर से कंप्यूटर, ये सब इधर से बनाया है, वो किसके अंदर आता है, फिक्स एसेट के अंदर। अंडर ग्रुप इसका आएगा फिक्स एसेट। ये खाता बनाया है, लेजर बनाया है, फर्नीचर अकाउंट का लेजर, मशीनरी का लेजर, कंप्यूटर का लेजर, वो बनाते टाइम फिक्स एसेट उसको सिलेक्ट किया है। जैसे अभी मैंने बनाया नहीं है, वो बना के भी देख लेंगे। उसके दूसरी चीज बनाई है डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब एक लेजर बनाया है डेप्रिसिएशन अकाउंट करके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो। तो इधर से समझते हैं एंट्री कैसे करनी है। तो जैसे टैली चालू करते हैं, टैली में जनरल्स के लिए शॉर्टकट की है F7, इधर से F7 प्रेस कर देते हैं। F7 करने के बाद अब जैसे उसमें बता रहा था कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इधर से डेप्रिसिएशन अकाउंट लेजर्स बनाए होंगे तो उसमें आ जाएगा। नहीं बनाया है तो इधर से क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट के अंदर जाके इधर से लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट। अंडर ग्रुप में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब क्या है, इसमें अपना चाहते नहीं है तो भी वो खर्च हो रहा है, मतलब वो उसका प्राइस जो है फिक्स में तो चाहता हूँ कि 20,000 रहे, पर नहीं रहता, वो कम हो ही जाता है। इनडायरेक्टली मेरा वो एक्सपेंस हो जाता है, वो मैं नहीं चाहता तो भी वो मेरा खर्चा में गिन जाता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इधर में और कुछ नहीं, तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट में अब इधर में समझा देते हैं कि टोटल कितना लग रहा है डेप्रिसिएशन। तो इधर से मैं कैलकुलेट करता हूँ। फर्नीचर इधर में बता रखा है, फर्नीचर कितने का है, तो फर्नीचर है इधर से 15 लाख का, 15 लाख पे 10% और डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो इधर से 15 लाख। अब मेरे को कैलकुलेटर ऑन करना हो तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ में एन, इधर में कैलकुलेटर आ जाएगा। अब इधर मैं लिख देता हूँ कि 15 लाख, उसका 15% कि 10% कितना है, 10% उस पर डेप्रिसिएशन, मतलब घसारा लग रहा है, तो इधर से 10% एंटर देंगे। 10% जो अमाउंट बनती होगी वो आ जाएगी। दूसरा क्या है, दूसरा है इधर से मशीनरी कितने की है, 50 लाख, उस पर 15% डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 50 लाख 50 लाख मल्टीप्लाई 15%, उसमें डेप्रिसिएशन घसारा लग रहा है। थर्ड है कंप्यूटर, कंप्यूटर पे कितने का कंप्यूटर है, 35,000 का, उस पर 8% लग रहा है, तो इधर से कितने का है, 35,000, 35,000 मल्टीप्लाई 8%, तो 35,000 मल्टीप्लाई 8%, एंटर देंगे। सॉरी वो गलती, 35,000 मल्टीप्लाई 8%, एंटर देंगे, तो इधर में जो भी अमाउंट होती होगी वो आ जाएगी। अब जैसे इसमें क्या है, मेरे को ऊपर वाली एंट्री देखनी है। फर्स्ट एंट्री क्या थी, तो इधर में थी कि फर्स्ट आया था 1.5 लाख, तो इधर से 1.5 लाख लिख देते हैं, तो इधर से 1.5 लाख प्लस सेकेंड अमाउंट 1.5 लाख प्लस 7.5, 1.5 लाख 7,50,000, 7,50,000, 1.5 लाख प्लस 7,50,000 प्लस ये जो कंप्यूटर पे लगा था, टोटल कितना
लॉस हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ, तो 9,28,100। तो इधर में वही अमाउंट लिख देंगे 9,28,100, 9,28,100, एंटर। अब इधर में क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे सबसे पहले किस चीज़ पे फंड लगा था डेप्रिसिएशन, ये जो अमाउंट आई थी वो किसकी थी, तो इधर से फर्नीचर की थी, तो इधर से लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट। अब जैसे मैंने इधर में बनाया नहीं है, उसके में बनाया हुआ होगा, तो इधर से क्रिएट में चला जाता हूँ मैं और इधर से लिख देता हूँ फर्नीचर अकाउंट, कंट्रोल सी, अल्टर एफ, कंट्रोल वी। क्या आएगा अंडर ग्रुप, फिक्स असेट। फिक्स असेट तो याद ही होगा क्या होता है, कंट्रोल ए, फिक्स असेट। अब फिक्स असेट मतलब फर्नीचर पे कितना लग रहा था, तो अमाउंट लिखेंगे इधर में, तो इधर में लग रहा था उसमें 1.5 लाख, इधर से 1.5 लाख लिख देते हैं, एंटर, दोबारा एंटर। दूसरी किस चीज़ पे लग रहा था, दूसरा लग रहा था मशीनरी, वो भी मैंने नहीं बनाया, मशीनरी भी क्रिएट करना पड़ेगा। अल्टर सी शॉर्टकट की है, मशीनरी, कंट्रोल सी और इधर से मशीनरी, ये भी फिक्स असेट है, चलेगा फिक्स असेट। इस पे कितना लग रहा था, 7,50,000, 7,50,000। थर्ड था कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी नहीं बनाया है, इधर में कंप्यूटर बना देंगे, कंप्यूटर फिक्स असेट, कंट्रोल ए, इधर से 2800 आ गया। टोटल दोनों अमाउंट टैली हो गई। इस यहाँ इस चीज़ पे इतना मेरे जीएसटी बोल रहा हूँ, मतलब घसारा लग रहा है। तो ये है जनरल की एक एंट्री, इसमें ही एक दिन हो जाएगा, एक दिन ये करा देना है। उसके बाद में नीचे आते हैं, इधर में है कि कार, मैं किससे एक कार खरीद रहा हूँ, एग्जाम्पल में दे रखा है कि 20 लाख की एक गाड़ी खरीदी जय एंटरप्राइज के साथ पास से, तो इधर में एंट्री क्या आएगी, कार, वो क्या है फिक्स असेट, और दूसरा बनाया है पार्टी सन्ट्री क्रेडिटर होना चाहिए, जिससे परचेज करते हैं, सन्ट्री क्रेडिटर राधे एंटरप्राइज से परचेज किए। तो जैसे कार अकाउंट 20 लाख किससे, राधे एंटरप्राइज, तो इधर में जाते हैं, इधर में लिख देते हैं कार, तो इधर से कार मैंने नहीं बनाई है, क्रिएट में चला जाता हूँ, कार लिख दो, या फिर कार का मॉडल लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, स्विफ्ट कार लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, एक फिक्स असेट, ये फिक्स असेट है, तो इधर से फिक्स असेट, इधर से कितने की कार ली, तो 20 लाख की, तो इधर से लिख देता हूँ 20 लाख। किससे ली, तो इधर से जो भी पार्टी से ली वो पार्टी का नाम लिख देंगे। तो इधर से इधर में जैसे मैंने बना रखा है कि राधे एंटरप्राइज, मैंने राधे एंटरप्राइज से नहीं ली, मैंने तो सुजुकी से ली, नहीं राधे एंटरप्राइज से ली, राधे एंटरप्राइज परचेज करते हैं वो हमेशा सन्ट्री क्रेडिटर, जैसे सन्ट्री क्रेडिटर, कंट्रोल है, तो 20 लाख की एंट्री कर देंगे। इधर में न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, सेकंड नंबर की एंट्री है, इधर से एक्सेप्ट, F5 में जाके पेमेंट कर देते हैं किसे, राधे एंटरप्राइज को, तो राधे एंटरप्राइज उसको 20 लाख देने बाकी है, तो इधर से 20 लाख लिख देता हूँ, एंटर। अगेंस्ट वो जो 2 नंबर की एंट्री थी, कार परचेज की थी, उसके बदले में कैश दे रहा हूँ मैं उसको, तो इधर से कैश, इधर से एंटर और इधर से एक्सेप्ट। तो ये सेकंड एंट्री हो गई कि मैंने एक कार परचेज की थी जो कि राधे एंटरप्राइज, ये ऐसा समझ लो कि परचेज करते थे, परचेज वाली एंट्री है, बस इसके अंदर ऐसा है कि जो परचेज वो सब की एंट्री ले। जनरल का मतलब क्या होता है, जनरल के अंदर जो एंट्री परचेज में, पेमेंट में, रिसीप्ट में, कोई भी एंट्री जो ये जो जितने भी वाउचर्स कराए वो एंट्री अपने जनरल के अंदर भी कर सकते हैं, और जो एंट्री उन सब में नहीं हो सकती, परचेज पेमेंट वो सब में, वो एंट्री भी अपने जनरल के अंदर कर सकते हैं। जनरल के अंदर सभी टाइप की एंट्रीज कर सकते हैं, तो वो है जनरल। जनरल के बाद में इधर में दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नीचे ऑप्शन आ जाता है कि इधर में बता रखा है कि आग थी 15,000 नो माल बढ़ी गई, मतलब 15,000 का माल मेरा
आग से जल गया, तो इधर में क्या आएगा, फायर इन एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। फायर इन गुड्स, सेल्स अकाउंट, मतलब माल जा ही रहा है तो एक हिसाब से सेल्स अकाउंट ही इधर में आएगा। तो इधर में लिख देंगे फायर, क्या आएगा, फायर इन एक्सपेंस। तो ऐसे बना देते हैं लेजर, फायर इन एक्सपेंस। मैंने लेजर्स नहीं क्रिएट किए हैं, कंट्रोल वी, फायर इन एक्सपेंस, एंटर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब मैं चाहता तो नहीं था पर ये भी मेरा खर्चा हो गया, तो इधर से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए। कितने का हुआ, 15,000 का, तो इधर में लिख देता हूँ 15,000 का। इधर में क्या आएगा, इधर में आएगा फायर इन गुड्स, फायर इन गुड्स, वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट में फायर इन गुड्स, इधर में आएगा सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए। जैसे इधर में बताना हो कि किस आइटम में आग लगी है जो 15,000 का नुकसान हुआ, तो आइटम इधर में बताना पड़ेगा। जैसे इधर में मैं बता देता हूँ आईफोन 17 कि आईफोन 12, पर इधर में सिलेक्ट करेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये जो आइटम है वो आइटम की प्राइस कितनी है, उस हिसाब से प्राइस लिख के आएगी। जैसे इधर में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्वांटिटी एक लिख देता हूँ, तो 92,000 का प्रॉब्लम हुआ, 92,000 का माल जला, और अपने ने तो एंट्री सिर्फ 15,000 की है, और कौन सा माल जला है, इसलिए इधर में नहीं सिलेक्ट करेंगे। इधर में एंड ऑफ लिस्ट ही, इधर में खाली ही रहने देंगे, नहीं बताने की ज़रूरत है। इधर से एंटर दे के एक्सेप्ट कर लेंगे। फायर इन एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फायर इन गुड्स, सेल्स अकाउंट, एक तो अब इधर में सिलेक्ट करना ही पड़ेगा कि कौन सी आइटम गई है, तो इधर से सिलेक्ट, मतलब उधर में सिलेक्ट नहीं करने का, नहीं तो ऐसा ही होगा। तो इधर से मैं आईफोन 12 सिलेक्ट ही कर लेता हूँ। इधर से एंटर, गो डाउन किस में पड़ा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी एक चली है 92,900, इधर से एंटर दे के पीछे आता हूँ और इधर से बताना पड़ेगा 92,900। एंड ऑफ लिस्ट, और इधर से कुछ गड़बड़ आ रही है, अच्छा पेमेंट में कर रहा हूँ इसलिए, तो इधर से एक्सेप्ट करवा दूँगा। तो ये था जनरल की दूसरी एंट्री। नीचे आते हैं, तीसरा है कि 2,000 का माल नमूने के तरीके से, मतलब सैंपल के तरीके से दिया, तो वो भी एक हिसाब से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में भी अपना चाहते नहीं है तो भी खर्चा होता है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। सैंपल इन गुड्स, मतलब जो गुड्स हैं उसको सैंपल के तरीके से दिया है तो सेल्स अकाउंट आएगा। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट अल्टर सी कर देता हूँ, बनाना पड़ेगा। तो इधर से एडवर्टाइजमेंट अकाउंट सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, इधर में जाता हूँ एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए, कितने का, तो 2,000 का, एंटर दे देता हूँ। सैंपल इन गुड्स, क्रिएट गुड्स, इधर में आएगा सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए। जैसे माल नहीं बता रहा हूँ, अब मैं नहीं बताऊंगा, इधर से एंटर करके एक्सेप्ट। तो ये तीसरी एंट्री, जनरल के अंदर ऐसी एंट्रीज करा सकते हैं। ऐसी करके एक और एंट्री है कि बरसात में 2 लाख का माल खराब हो गया, बीमा कंपनी, मतलब जो जिससे इंश्योरेंस लिया था उसने 1.5 लाख का इंश्योरेंस जो है उसको मंजूर कर दिया, मतलब मेरे को 1.5 लाख तो मिल गए पर बाकी के 50,000 है वो मेरे नुकसान हो गए।
तो इधर में ये लिखेंगे कि इंश्योरेंस अकाउंट 1.5 लाख, रेन इन एक्सपेंस 50,000 और टोटल नुकसान कितने का हुआ था 2 लाख का। तो ये एंट्री कर देंगे, इंश्योरेंस अकाउंट बना देना है, रेन इन एक्सपेंस बना देना है, रेन इन गुड्स में बना के ऐसे एंट्री समझा देनी है। एंड लास्ट एक एंट्री समझा देनी है सैलरी की। सैलरी कैसे, शिवम ने 50,000 सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा में चुकवी, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा से सैलरी शिवम को दी, सैलरी अकाउंट DR2 शिवम अकाउंट 50,000 CR। और उसके बाद में पेमेंट वाउचर में जाके एंट्री करनी है शिवम अकाउंट DR 50,000 टू पेमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे करके एंट्री कर देनी है। ये एंट्री बोलो तो सही से सिखाऊंगा बाद में, वरना अभी इतनी एंट्री जनरल के अंदर इतनी एंट्री ठीक है, इतना समझ ले। उसके बाद में स्टॉक जनरल अभी मैं चलाता हूँ।